हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है इकोनॉमिक्स मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से मॉडल्स, टाइप्स, मेथड्स इन सभी को जो है अपनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जब हम इकोनॉमिक्स के मेथड्स की बात करते हैं तो कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ हम इकोनॉमिक्स मॉडल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ मेथड्स आपके पास आते हैं। डिडक्शन एंड इंडक्शन मेथड, डिडक्टिव मेथड या इंडक्टिव मेथड भी से बोला जाता है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स ने दिए हुए हैं। बोथ मेथड्स केम फ्रॉम साइंस एंड लॉजिक, ठीक है। डिडक्टिव मेथड इन्वॉल्व्स रीजनिंग फ्रॉम अ फ्यू फंडामेंटल प्रोपोजिशंस दैट ट्रुथ ऑफ विच ही अज्यूम्ड, और इंडक्टिव मेथड जो है इन्वॉल्व करता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ड्राइंग कंक्लूजन्स या टेस्ट करता है कंक्लूजन्स को और अदर फैक्ट्स को। क्लियर है? तो एक एक करके इनको समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिडक्शन मेथड आता है। तो बेसिकली डिडक्शन मेथड स्टार्ट करता है फ्रॉम द जर्नल एंड मूव टू द पार्टिकुलरली, किसी पॉइंट पर। जर्नल सब्जेक्टिव स्टडी करने के बाद किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर स्टडीज की जाती हैं, ठीक है। बिगनिंग विद द जर्नल अजम्पशंस एंड मूव टू द पार्टिकुलर कंक्लूजन्स, कोई जर्नल अजम्पशंस हम लेंगे, उन जर्नल अजम्पशंस के बेस पे कोई पार्टिकुलर कंक्लूजन्स पर पहुंचेंगे। लाइक हम कहेंगे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेटेस्ट 360 डिग्री सर्कल का एक आपके पास एंगल होता है, ठीक है, एक जनरल अजम्पशन है। बट लॉजिकल अगर आप देखें, 4 राइट एंगल्स इन द सर्कल, अगर आप राइट एंगल्स बनाएं एक सर्कल में तो 4 राइट एंगल आपके पास ये सभी बनेंगे, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो गया। पार्टिकुलरली अगर एक कंक्लूजन पर अगर आप जाएं तो क्या बोलेंगे कि जो आपके पास एंगल है राइट एंगल्स, उनका 90 डिग्रीज के वैल्यू है। बिल्कुल सही है, 360 का होता है और राइट एंगल आप 4 बना रहे हैं तो 90 डिग्रीज आएगा, है ना। बिल्कुल सही है ना। तो डेवलप्स करता है थ्योरी और एग्जामिन करता है उनके फैक्ट्स को, टू सी द फॉलो द थ्योरी, फिर थ्योरी जो भी दी हुई है उसके हिसाब से बात करता है। ऐसे जो इंडक्शन है आपके पास या इंडक्टिव मेथड है, स्टार्ट फ्रॉम पार्टिकुलर एंड मूव टू जर्नल। सबसे पहले किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को पकड़ेगा, लाइक दिस एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड। भाई ये एक एक्चुअल बात है कि एप्पल ग्राउंड पे गिरेगा, ठीक है। एक क्या बात हो गई, पार्टिकुलरली ऑब्जर्वेशन हो गया। एंड बिगन्स विद पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, मूव टू जर्नल एक्सप्लेनेशन, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देगा, ऑब्जर्वेशन करेगा कि जितने भी एप्पल्स हैं वो सारे ही सारे नीचे ही गिरते हैं। क्लियर, यहाँ तक भी समझ में आता है कि एक ऑब्जर्वेशन हो गई। और फिर इसके बाद जर्नल एक्सप्लेनेशन देगा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, जिसकी वजह से एप्पल नीचे गिरता है। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि जो डिडक्टिव मेथड है वो जनरल अजम्पशन से एक पार्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचता है, बट जो इंडक्शन है आपके पास वो पार्टिकुलर किसी कंक्लूजन से या ऑब्जर्वेशन से एक जर्नल एक्सप्लेनेशन पर पहुंचता है। कलेक्ट करता है ऑब्जर्वेशंस एंड डेवलप करता है उसकी थ्योरी, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस के बेस पर थ्योरी जो है कंडक्ट की जाती है। तो इकोनॉमिक्स कैन बी वेरी डिडक्टिव सब्जेक्ट एंड इकोनॉमिस्ट आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्टिंग द कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स of human behavior which begins with the number of assumptions. However, economics is also empirical study using inductive methods to explain observed factors. तो भाई डिडक्टिव मेथड इकोनॉमिस्ट अपनाते हैं, assumptions को लेते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको empirical सब्जेक्ट में डालते हैं और इंडक्टिव मेथड्स को यूज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उनके ऑब्जर्व्ड फैक्टर्स को। एक एग्जाम्पल, दस द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। आपने देखा होगा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैन बी डिड्यूस द फ्रॉम जनरल assumptions about how people trying to minimize their satisfaction from purchase of goods and services. On the other hand, demand curve can be built up empirical, that is observing एक्चुअल कस्टमर्स रिएक्शन। या तो भाई एक हमने जनरल अजम्पशन मान ली कि वही डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लोग अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को परचेज करते हैं जब प्राइसेस लो होते हैं। या तो आप क्या करें, एक एम्पेरिकल स्टडी लें, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनका डाटा को देखें, मार्केट में जब प्राइस चेंज होता है तो उसके बेस पे वो कितना कितना गुड्स को परचेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप सेंसस लें और एक अपना पोल स्टार कलेक्ट या किसी भी तरीके से आप एक इंडक्टिव मेथड से अपना कर उसे कर सकते हैं। तो ये इंडक्टिव मेथड है जहाँ पर आप सैंपल लेकर इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ चीज़ें बात कर रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। अब ऐसे ही आता है आपके पास 2 टाइप के इकोनॉमिक्स, जो कि है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सम इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे इन दोनों के डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है व्हाट इज मींस
पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। बट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो बोलता है व्हाट आउट टू बी, मतलब अब क्या होना चाहिए। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज with objective explanation of working in the economy, but normative economics is about what ought to be, यानी कि अब क्या करना चाहिए। इट्स पुट्स फॉरवर्ड व्यू बेस्ड ऑन द पर्सनल वैल्यू जजमेंट। अब ये हो गया, अब इसके बाद क्या करना है ये बताएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इज, आज भी क्या है या पहले कितना था, अब आगे क्या हो सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली अ टैक्स ऑन गुड्स विल राइज its prices and business people will invest more when interest rates are low। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिक्स, बट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स वुड इंक्लूड द गवर्नमेंट आउट टू बी गिव मोर पेंशन टू रिटायर पीपल इन पुअर कंट्रीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोर सीरियस प्रॉब्लम इन देन इन्फ्लेशन। ये एक इकोनॉमिस्ट व्यू है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के डाटास के बेस पर है, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिस्ट्स के जितने भी व्यूज होते हैं उन पर डिपेंड करती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कुछ स्टेटमेंट्स लाइक एग्जांपल, अमिताभ बच्चन इज अ हिंदी एक्टर, इज द टेबल मेड फॉर वुड्स। ये स्टेटमेंट्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के हैं। भाई ऐसा होता है, रियल में है ये। दीज स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस डील विद ऑब्जेक्टिव रियलिटी, tells us something about the world around and can in principle or true or false, ठीक है। even if you do not yet have mean do to prove whether there is a intelligent life in space, poor proof is ultimately possible using methods upon the everyone can agree, ठीक है। अगर एग्री हैं और हो सकता है ऐसा। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या है, अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट हिंदी एक्टर सिंस दिलीप कुमार, इट इज अ ब्यूटीफुल टेबल, और इट इज अ ब्यूटीफुल टेबल, ये भी हो सकता है। अब ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, सब्जेक्टिव ओपिनियन दे रहे हैं अपने, भाई ये टेबल ब्यूटीफुल है और अमिताभ बच्चन एक बेस्ट हिंदी एक्टर है दिलीप कुमार से के बाद, ठीक है। तो ये अपना एक ओपिनियन दे रहा है, बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई ओपिनियन नहीं आ रहा था। अब ये आप प्रूव नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, बट वो हो सकता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ बातें आर्ग्यूमेंटली कह रहा था, ठीक है। क्लियर है। तो ये दो डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। होपफुली आप सभी को समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं थीम्स जो कि है वेलफेयर पर डिपेंडेंट है बेसिकली, ठीक है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद कंपेयरिंग वन स्टेट ऑफ इकोनॉमिक्स विद अनदर ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, ethical considerations, suggestion of some criteria for improving social welfare. Welfare economics deals mainly with normative and ethical issues relating to society's choice and individual values. तो अगर हम बात करें डेफिनेशन टर्म में एंड क्लैरिफाई करें अजम्पशंस को, फॉर्मुलेट करें हाइपोथेसिस को, ठीक है, मेकिंग प्रिडिक्शंस, ऑब्जर्वेशंस एनालाइज करें, एक्सेप्ट करें हाइपोथेसिस को, या तो आप यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आइडियाज़ को स्टार्टिंग में, तो एक थ्योरी बन जाती है पूरी, ठीक है। मॉडर्न व्यू की अगर बात करें तो मॉडर्न वेलफेयर जो इकोनॉमिक्स बेस है वेलफेयर पेरेटो प्रिंसिपल पर। अब वेलफेयर पेरेटो क्या कहते हैं कि हमें अगर किसी का भला करना है तो किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए उससे, सिंपल से, है ना। एनी वन कैन मेक बेटर ऑफ विदाउट वर्सिंग अदर, ठीक है, वर्स ऑफ अदर, सिंपल। तो ये था पेरेटो का प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू द पेरेटो, एन इटालियन इकोनॉमिस्ट है, टोटल इकोनॉमिक वेलफेयर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर। सभी का अगर वेलफेयर हो रहा है तो पूरा इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, बट वन इंडिविजुअल वेलफेयर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दैट द अनदर इंडिविजुअल, सो इंटरपर्सनल कंपैरिजन आर रूल आउट। thus only those policy that make at least one person better off without making anyone else worse off, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, इंक्रीज टोटल वेलफेयर, तो टोटल वेलफेयर इंक्रीज होगा वरना नहीं होगा। इफ अ मिलियन पीपल्स आर मेड सब्सटेंशियल बेटर ऑफ एंड वन इंडिविजुअल मेक स्लाइटली वर्स ऑफ बाय पॉलिसी, द पॉलिसी डज नॉट इंक्रीज वेलफेयर। अगर एक का अच्छा हो रहा है और बाकियों का बुरा हो रहा है तो ये वेलफेयर अच्छा नहीं है, मतलब पॉलिसी सही नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक मॉडल्स की अगर आप बात करें तो जो इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं वो सिंप्लीफिकेशन है रियलिटी को, जो रियलिटी है उसको एक सिंप्लीफिकेशन इक्वेशंस में प्रिडिक्ट कर दिया जाता है और दिखा दिया जाता है डायग्रामेटिकली या इक्वेशनल फॉर्म में। मॉडल्स को टेस्टिंग किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है थ्योरीज को कि थ्योरीज सही हैं या गलत हैं, ठीक है। उनमें वैल्यूज़ को डालकर करेक्ट आ रहा है। जैसे सपोज दैट मैंने कहा एक डिमांड मुझे चेक करनी है, तो अगर डिमांड चेक करनी है तो मैं लोगों से पूछूंगा, मैंने प्रिडिक्ट किया, एक मॉडल बनाया कि
जब प्राइस 5 रुपीज़ होता है तो लोग 40 की डिमांड करते हैं। अब ये मुझे अगर चेक करना मतलब सही इसको प्रूफ करना है तो लोगों से पूछना पड़ेगा। मैं लोगों के पास जाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ अगर प्राइस 5 है तो आप इस चीज़ की, इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी परचेज़ करेंगे। अगर वो कहते हैं 40 क्वांटिटी, कोई कहता है 41 क्वांटिटी, कोई कहता है 42 क्वांटिटी, कोई कहता है 39 क्वांटिटी, तो मैंने तो 40 प्रिडिक्ट किया था, तो ये 39, 40, 42 ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है ना। तो इस तरीके से हम इवेल्युएट टेस्ट करते हैं, मॉडल्स को एरर्स निकालते हैं और उनको फिर ठीक करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। तो होपफुली सभी स्टूडेंट्स को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बेसिकली ये इकोनॉमिक मेथड्स पे था, किस तरीके से बनाए जाते हैं मॉडलिंग्स वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।